सभी विद्यार्थियों का बीए तृतीय वर्ष में ऑनलाइन चल रही क्लास में स्वागत। आज हम नीति शतक के चौथे श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम इन श्लोकों को पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत श्लोक प्रसह्य मणिमुद्धरेण मग्र वक्त्र दृष्टांतुरात् समुद्रमपि संतरे परचलत् पूर्वी मालाकुलं भुजंगमपि गोपितं शीर्षि पुष्पवत् धारयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। इस श्लोक के अंदर कविवर भर्तृहरि जी ने हठि दुराग्रही व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है या प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इस संबंध में विस्तार से समझाया है। और हठि दुराग्रही व्यक्ति को नियंत्रण में करने के लिए या वो नियंत्रण में हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इससे आगे 3 श्लोक और भी दिए हुए हैं। क्योंकि व्यक्ति असंभव से असंभव दिखने वाले कार्य को भी कर सकता है, कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकता है। लेकिन भर्तृहरि जी का मानना है कि किसी हठई और दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रस्तुत श्लोक के अंदर जो बातें कही गई हैं वो ऐसी ही हैं कि दिखने में असंभव प्रतीत होती है, लेकिन व्यक्ति प्रयास करे तो उनको भी कर सकता है। प्रसह्य मणिम उद्धरेत, मकर वक्त्र, मकर कहते हैं मगरमच्छ को, वक्त्र कहते हैं मुख को। मगरमच्छ के मुख में दृष्टांतुरात्, दृष्ट उसकी दाढ़ की, अंकुर कहते हैं नोक को। मगरमच्छ के मुख में उसकी दाढ़ों की अंकुरात, नोक के अंदर से प्रसह्य है बलपूर्वक मणिम उद्धरे, क्या कर सकता है व्यक्ति, मणि को मोती को निकाल सकता है, जबकि बहुत ही असंभव काम है। क्योंकि मगरमच्छ के मुख में हाथ डालने का मतलब है कि बिल्कुल भी जिंदा न रहना, क्योंकि मगरमच्छ बहुत बड़ा प्राणी होता है, मानव को पूरा पूरा निगल लेता है। तो क्या कहा कि वो असंभव काम है, अत्यंत कठिन काम है। अगर व्यक्ति चाहे और प्रयास करे, युक्ति अपनाए, तो क्या कर सकता है, वो मगरमच्छ के मुख में दाढ़ों के बीच से, उसकी दाढ़ों की नोक में से मोती को निकाल सकता है। दूसरी बात क्या कही, समुद्रमपि संतरेत परचलत्, ऊपर उठता हुआ उर्वी मालाकुलम, उर्वी कहते हैं लहरों को, माला कहते हैं समूह को। ऊपर उठती हुई लहरों से आकुलम व्याकुल, अर्थात जिस समुद्र में लहरें ऊपर नीचे उठ रही है, उथल पुथल समुद्र में मची हुई है, ऐसे ऊपर उठती हुई लहरों के बीच से भी व्यक्ति क्या कर सकता है, समुद्रम संतरेत, समुद्र को पार कर सकता है। जबकि ये काम क्या है, अत्यंत कठिन है। क्योंकि लहरें जब उठती है तो समुद्र में कई फुट ऊंचे तक लहरें उठती है, और उस वक्त समुद्र को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर व्यक्ति मन में दृढ़ निश्चय कर ले और अब इतनी हिम्मत कर ले तो क्या कर सकता है, वो ऊपर, अत्यंत ऊपर उठती हुई चंचल लहरों के बीच में भी समुद्र को भी पार कर सकता है। इसी लाइन में कहा, भुजंगम अपि कोपितम, कोपितम अत्यंत क्रोधित हुए, कोपितम अत्यंत क्रोधित हुए, भुजंगम सांप को भी, शिरसी सिर पर, सप्तमी का एक वचन है, किसके समान धारण कर सकता है, पुष्पवत धारयेत्, पुष्पवत फूलों की माला की भांति उस क्रोधित हुए सांप को क्या है, अपने सिर पर धारण कर सकता है। क्योंकि ये भी काम क्या अत्यंत कठिन है। जो इस चीज़ के जानकार हैं वो तो इस काम को, वो भी युक्ति अपनाते हैं, उसके बिना क्या ऐसे सांप को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो क्या कहा कि अत्यंत क्रोधित हुए सांप को भी व्यक्ति, क्योंकि बिना क्रोध वाले सांप को हो सकता है पकड़ा जाए, लेकिन जब सांप फड़फड़ाता हो, फण उठाए हो, तो ऐसे क्रोधित सांप को भी व्यक्ति क्या है, फूलों की माला की भांति अपने गले का हार बना सकता है।
लेकिन क्या नहीं कर सकता। 3 चीज़ें वो कही गई हैं जो असंभव प्रतीत होती हैं और अत्यधिक कठिन है। अत्यंत कठिन होते हुए कामों को भी व्यक्ति प्रयास करके हिम्मत करके क्या है कर सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट, क्या नहीं कर सकता, प्रतिनिविष्ट दुराग्रही, हठी, दुराग्रही और हठी, मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मूर्ख व्यक्ति के मन को न आराधयेत, किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात ऊपर वाले तीनों काम कर सकता है व्यक्ति, लेकिन प्रयत्न करने पर भी, अत्यंत मेहनत करने पर भी दुराग्रही और हठी व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अब हम अगर सार रूप में कहें कि व्यक्ति कठिन से कठिन कामों को प्रयास करके, युक्ति लगा करके, अपनी तरकीब से उन कामों के तरीके भी निकाल सकता है, उन कामों को भी कर सकता है, लेकिन दुराग्रही व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, जो कुछ भी नहीं समझने में समर्थ है, ऐसे व्यक्ति के मन को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है। इस श्लोक में पृथ्वी छंद है, इसमें ग्रामर है, प्र सही है, प्र उपसर्ग है, सह धातु और लेप प्रत्यय। क्योंकि लेप प्रत्यय की पहचान है कि उसमें पहले क्या होगा, प्र उपसर्ग होगा और बाद में लेप प्रत्यय का यह बचता है। उद्धरे, उत उपसर्ग है, यहाँ पर उत उपसर्ग है, ध्री धातु है और ये विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि ऐसा कर जाए। संतरेक, यहाँ पर भी क्या सम उपसर्ग है, त्रि धातु है और ये भी विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रचलत, प्र उपसर्ग है, चल धातु और क्षत्रि प्रत्यय। भुजंगम, भुजम वक्रम गच्छति इति, वक्र कहते हैं टेढ़ेपन को। सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, भुजंगम। शिरसी कोपितम, उप धातु और ये किसका है, अनिच प्रत्यय लग करके कत प्रत्यय लगा हुआ है। शिरसी ये सप्तमी का एक वचन है। धार ये, धी धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रतिनिविष्ट, यहाँ प्रति उपसर्ग, नि उपसर्ग, विष धातु है और कत प्रत्यय। मूर्ख जन चित्त आराधयेत, आ उपसर्ग, राध धातु वही विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस सारे श्लोक में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया हुआ है और क्योंकि विधिलिंग लकार में निमंत्रण देना, आदेश, आमंत्रण, तो ये सारी चीज़ें संभावना, यहाँ सब जगह संभावना की व्यक्ति चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकता है, लेकिन कर क्या नहीं सकता, हठी दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। भले ही वो चलते हुए ऊपर उठती हुई समुद्र की लहरों को पार कर जाए, अत्यंत क्रोधित हुए सांप को अपने गले में फूलों की माला की तरह धारण कर ले और मगरमच्छ के मुख से, उसकी दाढ़ों के बीच से मोती को निकाल ले, लेकिन कितना ही प्रयास कर ले, हठी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है। सार रूप में हम यही कह सकते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न नहीं किया जाना। अगर प्रयत्न करेंगे तो क्या है कि हमारा ही समझेगा है नहीं, हमारा समय ही व्यर्थ जाता है। तो हम भाई उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो वो बहुत जैसा हम चाहते हैं, प्रयास करते हैं, वैसा वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि ये अनुभूत बात है कि पीछे भी नंबर 3 श्लोक में आया था कि
कि सामान्य मूर्ख व्यक्ति को आसानी से समझा जा सकता है, विद्वान और सरलता से समझ सकता है, लेकिन जिसको अभी ज्ञान नहीं होता और ज्ञान का अभिमान होता है, जो अभिमान करता है, हठी है, अपनी बात पर अड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को तो क्या भगवान भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो वही बात यहाँ पर है कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को कोई भी समझाने में समर्थ नहीं है।